केवल 90 दिनों में मतलब इंग्लिश बोलना सीखे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 90 दिनों में? पॉसिबल है सर, इससे पहले मैं पॉसिबल करवा सकता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे मतलब हजारों बच्चों को समथिंग, और शिवाजी नगर की धरती पर सर हमने 12 साल शिक्षा दान किया है। ग्रामर, ट्रांसलेशन और स्पोकन का बुक लिख रखा है। पार्ट 1 जो है 400 पेज का है, पार्ट 2 जो है 138 पेज का है। सिर्फ ओनली क्या है, अपना वे नहीं है, अपना वे सर्कल नहीं है, जिसके वजह से हम भय में आ जाते हैं और सभी बच्चे आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अनपढ़ जिसे कहते हैं वो भी अंग्रेजी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरी उपस्थिति है समस्तीपुर में और अचानक मैं जा रहा था और सामने से गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी के आगे लिखा हुआ था राइटर। मैंने सोचा कि भाई ये भाई साहब कौन है, इनसे बात किया जाए, और मेरी उनसे मुलाकात हुई। पता चला वो इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और स्पोकन से संबंधित किताबों को लिखते हैं। वो एक ऑथर है और मैंने सोचा कि ये बिहार का ये टैलेंट, खासकर हमारे समस्तीपुर का ये टैलेंट छुपना नहीं चाहिए और आपके सामने इसे प्रदर्शित जरूर करना चाहिए। चलिए एक और टैलेंट की हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं बिहार समस्तीपुर से अपना ताल्लुकात रखने वाले राइटर, द ऑथर लाल बाबू कुमार जी से। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर नमस्कार सर। मैंने देखा कि आपकी गाड़ी के आगे राइटर लिखा हुआ था और उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जान रहा था, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मतलब राइटर तो क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें आप ही की जुबानी। सबसे पहली बात तो सर, मैं सभी दर्शकों की जहाँ तक जा रही है आवाज़, ये हमारी सौभाग्य है कि आप हमारी सुन पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ग्रामर, ट्रांसलेशन और स्पोकन का बुक लिख रखा है, जो 2016 में मैंने पब्लिश करवाया। मतलब कंप्लीट यानी कॉपीराइट उसको करवाया आपने। अब सर उसको जो है पार्ट 1 जो है 400 पेज का है, पार्ट 2 जो है 138 पेज का है सर। क्या बात है। तो सर ये बुक लिखने में हमें काफी लंबा समय लगा। काफी मतलब इसमें हार्ड वर्क करके मैंने लिखा है, जो हमें समथिंग इसका 7 साल मुझे लग गया समथिंग स्ट्रगल करते करते। किताब के जब पेज जब पलटते हैं तो इसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि केवल 90 दिनों में मतलब इंग्लिश मतलब बोलना सीखे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 90 दिनों में? पॉसिबल है सर, इससे पहले मैं पॉसिबल करवा सकता हूँ सर। अच्छा है ना। बट क्या होता है सर, जो टीचर्स होते हैं और या जो भी होते हैं, वो उनको जो भी बच्चे को टीच करते हैं, उनका एक ही एक मोटो होना चाहिए कि हम बच्चे को डायरेक्ट क्लास में एंट्री ले और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू ना करें, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करें और उसके बाद ही उसको टीच करें कि कैसे वो बच्चे सक्सेस होंगे। और मुझे उम्मीद है सर, उम्मीद नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मतलब हजारों बच्चों को समथिंग, हजारों बच्चों से ऊपर ही समझिए सर। अब तो मैं फिलहाल बुक ही हमारी चल रही है, बट मैंने यहाँ पे शिवाजी नगर की धरती, क्या बात, और शिवाजी नगर की धरती पर सर हमने 12 साल शिक्षा दान किया है। क्या बात है, क्या बात है सर। और 2 साल सर मैंने दिल्ली में शिक्षा दान किया है। और सर हम विशेष बता देना चाहूँगा कि मान लिया जाए वहाँ जब ये शिक्षा दान करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिला और मुझे अच्छा लगा कि मैं बिहार से हूँ और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं अपने सभी को ये एक चीज कर पा रहा हूँ। जी, ये चीज कर पा रहा हूँ और मैं लाइफ में कामयाब बन गया और मैं औरों को भी बनाना चाहता हूँ। खासकर हमारा बिहार प्रांत है सर। बिहार में क्या होता है कि मतलब एक तो जब सरकारी विद्यालय की अगर हम खास के बात करें तो यहाँ की सरकारी विद्यालय की हाल तो निश्चित तौर पे खस्ता हाल है। खास के मतलब इंग्लिश जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड नाउअडेज इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो निश्चित तौर पे मतलब क्या होता है कि इंग्लिश के प्रति आप आज भी अगर सरकारी विद्यालयों में चले जाएंगे तो हाल छुपा हुआ नहीं है। मतलब वहाँ के बच्चे थोड़े से इंग्लिश से डरते जरूर हैं। मतलब वो 12th भी पास आउट कर जाए, मैट्रिक भी पास आउट कर जाए, फिर भी इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती जो उनकी हिंदी में होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से न जाने कितने गार्डियन तक भी वीडियो पहुंचेगी, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर कि आखिर वो जो मतलब डर होता है, एक फोबिया होता है, उसे दूर कैसे हो सके? तो सर इससे सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में हम सबसे पहले ब्रिटिश इंग्लिश हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे जो भी हैं ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और मैं जो है सर ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिकन। क्या बात है।
ये इंग्लिश हम टीच करते हैं सर। और जिसमें हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, हमारे जो बिहार के बच्चे हैं अक्सर ज्यादातर उससे भय यानी महसूस करते हैं। आखिर क्यों करते हैं सर? मुझे इस बात को मतलब उस बहुत बिग वे में ले लेते हैं उस चीज को, ये समझ में नहीं आता है। इंग्लिश को बहुत इजी में लेना चाहिए, जो कि मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज सर एक देखिए कि उसमें कहाँ 52 लेटर्स है सर, और इसमें मान लीजिए 26 है ओनली, तो सर इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? बट सिर्फ ओनली क्या है, अपना वे नहीं है, अपना वे सर्कल नहीं है, जिसके वजह से हम भय में आ जाते हैं और सभी बच्चे आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अनपढ़ जिसे कहते हैं वो भी अंग्रेजी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं सर। आप अपने घर में जाइए, रॉन्ग राइट बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि जब तक सर लाइफ में रॉन्ग नहीं करेंगे तो राइट कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। तो मैं सड़क कितना भी साफ हो, धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। तो सर उसी प्रकार से आप जब तक भूल नहीं करेंगे तो बेस्ट कैसे होगा? तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा सर। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल उससे भय न करें और इंग्लिश जरूर सीखे, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पे आपको काम आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकगण, ये बिहार समस्तीपुर से ताल्लुकात रखते हैं। और सर मैं आपको बताऊं कि समस्तीपुर में एक से बढ़कर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और नो डाउट वहाँ के बच्चे अच्छे भी करते हैं और उनकी इंग्लिश भी होती है, वो अच्छी भी होती है, वो बोलती भी फ्लुएंट है। बट इसके इतर अगर मैं सरकारी विद्यालय की बात करूँ तो मेरा भी मन थोड़ा देर के लिए ये हो जाता है कि भाई क्यों नहीं, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से AI का जमाना आ रहा है और जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसमें इंग्लिश को इग्नोर करके आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन पे बच्चे इंग्लिश को कैसे मतलब वो बनाए, कैसे फैमिलियर हो, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बातचीट हो जाए कि जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं खास करके 1 to 5 तक, तो वो कैसे, आपने देखा होगा ये अन्य प्रदेशों के लिए क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो वाओ व्हाट अ शॉट, वेल डन विराट कोहली, ऐसे बोलते हैं, और यहाँ के बच्चे इम्पॉसिबल है। तो कैसे ये सब चीज कैसे मतलब वो हो पाए? ये सब चीज सर जब हो पाएंगे, देखिए सबसे पहली बात तो सर 1 से 5 तक के जो भी बच्चे होते हैं वो तो सबसे पहले नंबर अननोन होते हैं, और वो ज्यादा बंकिंग करते हैं। अपने बिहार के बच्चे जो है ज्यादातर बंकिंग करते हैं, और वो जो है पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, है ना, जिसके वजह से उनके लिए उनके गार्जियन को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और वो एक्टिव होंगे और वो अपने बच्चे को बेहतर से बेशक वो बच्चे पढ़े ना पढ़े, उनको पढ़ने के लिए बैठाए जरूर, और जब वो बैठेंगे तो उसको हैबिट जरूर पड़ेगा, और हैबिट पड़ेगा तो सर कुछ ना कुछ तो रॉन्ग राइट प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो सर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ईजी है, और मैंने सर अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया सर, मैंने बिल्कुल जीरो से बिल्कुल सीखा है सर अंग्रेजी, जिसको मुझे खुद अपने आप में भय होता था जब मैं पढ़ता था सर। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, और आज सर मेहनत करते करते आपके सामने और आपके बीच यहाँ तक हूँ, और ये हमारी सौभाग्य है सर कि आपसे हमारी मुलाकात हुई है ना। अगर एक पाठक की हैसियत से जी मैं पूछूं, एक ऑथर से, एक लेखक मेरे सामने है, मैं उनका पाठक हूँ, कि आखिर 90 दिनों में इंग्लिश ऐसा बुक में क्या है कि पाठक पढ़े तो 90 दिनों में उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, वो बोलना सीख जाएंगे, इतना दावा आपकी किताब करती है, तो आखिर है उसमें क्या? बिल्कुल सर है। आखिर क्या है उसमें सर इस वे में लिखा हुआ है कि जो बच्चे 5 क्लास में हैं वो बच्चे भी उस बुक को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बल्कि इस वे में लिखा हुआ है कि उस बुक को पढ़ने के बाद वो दूसरे को टीच करने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है सर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे नीचे ये जो किताबों की तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये इनके द्वारा लिखी हुई है, और अगर कोई पाठकगण इस पुस्तक को मंगाना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उनके लिए क्या तरीका हो सकता है? मोस्ट वेलकम है सर, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकता है बुक। बाकी बहुत ही जल्द ये पूरे इंडिया में लॉन्च होगी। ये रहा हमारा नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधे बुक आप इस नंबर के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। इंडिया में सर ये मतलब बहुत जल्द, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं पब्लिशर को नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि इस बुक को परचेज करना चाह रहे हैं कई पब्लिशर और कई मतलब अन्य जो भी व्यक्ति एजुकेटेड पर्सन, वो डायरेक्ट ही परचेज करना चाह रहे हैं कि ऑथर का नाम ही हट जाए। बट मैंने मेहनत किया है सर, तो मैं चाहूंगा कि मैं स्वयं अपना रखूं, इसके लिए मैं अपना खुद टाइम निकाल के मैं इसे करना चाहता हूं, ताकि सर सदा ये बना रहे। मैंने सर इसलिए गवर्नमेंट जॉब या अन्य कोई भी जॉब मुझे अच्छा नहीं लगता है सर,
मैं खुद का ही मतलब सक्सेस होना चाहता था कि लाइफ में सर अगर मैं कहीं भी हो जाऊं, लाल बाबू कुमार जो है था नहीं है। यानी कहीं पे सर बुक देखेगा कोई बच्चे, मानिए सोचिए कोई बुक डिपो पे देखेंगे तो क्या ये नहीं सोचेगा अगर मर के भी मैं जिंदा रहूंगा सर। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, तो इसलिए मैं ये सोच के ये आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। दर्शकगण, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे शब्द लिखिएगा और लाल बाबू सर के लिए प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर लिखिएगा, ताकि इनका ये जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, खास करके गरीब बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को, खासकर हमारे बिहार प्रांत में, बिहार के समस्तीपुर में, दूर दराज वाले इंटायर एरिया में जाकर के ये इंग्लिश सिखाने में मदद कर रहे हैं, किताब के मार्फत से, खुद अपनी मेहनत से। तो इनको प्यार दीजिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। वेलकम सर। अब हम इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नए उम्मीद, नए टैलेंट और नए हुनर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।